हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट 9 का आपका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, नटराजन चंद्रशेखरन स्टेप डाउन एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ हिज करंट टर्म ऑन विच डेट। सो रिसेंटली जो आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टाटा सन्स के, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के, तो उन्होंने बोला है कि ये अपना जो टेन्योर है वो एक्सटेंड नहीं करना चाहते फर्दर। ठीक है, एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सो इनका जो टेन्योर खत्म होएगा वो कब होएगा? 20 फरवरी 2027। ठीक है, तो इसके बाद नए चेयरमैन इनकी पोजीशन लेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द न्यू प्रीमाइसेस ऑफ नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन मुंबई फंक्शन एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स। सो जो आपका नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या अम्ब्रेला आपका बैंक है या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से बैंक्स के लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये जो इवेंट था वो आपका शारदा सदन फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एंड किस ओकेजन पे बेसिकली न्यू प्रीमाइसेस इनका जो है वो इनॉग्रेट हुआ था? सो सहकार नव क्रांति प्रोग्राम के तहत एट दी बीएससी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो यहाँ पे हुआ था। एंड इट फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अब बात कर लेते हैं डिटेल में इस इवेंट की, साथ में ही बात करेंगे आपके NUCFDC की, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजिकल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्पेशली टू दी स्मॉलर बैंक्स, राइट। इसका जो कैपिटल मोबिलाइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 306 करोड़ का है फॉर द यूसीबीज एंड स्टेक होल्डर। साथ में ही मेंबरशिप की बात करें तो 1400 यूसीबीज में से 650 इसके मेंबर्स आपके हैं। इसके अलावा ये ऑफर करता है एसेंशियल सॉफ्टवेयर जैसे म्यूल हंटर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड मॉडर्न सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ इसके अलावा इस इवेंट में बैंक इन बॉक्स जो है इसे लॉन्च किया गया था। ये एक आपका इंटीग्रेटेड टेक प्लेटफॉर्म है विच इनेबल्स इवन स्मॉल यूसीबीज की वो ऑफर करे वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सर्विसेज। इसके साथ ही यहाँ पे लॉन्च हुआ है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो 24/7 प्रोवाइड करेगा साइबर मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी सपोर्ट एंड गाइडेंस अलॉन्ग विद द कोर बैंकिंग एंड लाइट सर्विसेज। ठीक है, फिर एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है between National Urban Cooperative Finance and Development and NFSU, नेशनल फॉरेंसिक सर्विसेज यूनिवर्सिटी के बीच में, जिसका मेन एम रहेगा एक्सटेंड करना साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को टू दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा आपका साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू अ ब्रॉडर बैंक इन बॉक्स इकोसिस्टम में। ठीक है, इसके अलावा बुक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बाय GP मिस्त्री। ठीक है, इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक जो है वो भी रिलीज की गई थी जिसमें हिस्टोरिकल जर्नी बताई गई है ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, नाउ यूसीबीज जो हैं इनकी प्रोग्रेस की बात करें तो आपका जो लगभग 1400 यूसीबीज जो हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट्स है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है जो कोलेटरल फ्री लेंडिंग है उसकी लिमिट आपकी बढ़ा दी गई है, पहले 2.5 लाख थी, अब इंक्रीज करके 5 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही HUCFDC जो है इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की बात कही गई है, अनाउंसमेंट की गई है। ये दिल्ली से शिफ्ट करके महाराष्ट्र में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपके 449 यूसीबीज का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन के लिए भी कुछ बताया गया है, जैसे यूसीबीज को अलाउ किया गया है अप टू 15% एडिशनल ब्रांचेस ये एक्सपैंड कर सकते हैं विदाउट सेपरेट परमिशन। साथ में ही यहाँ पे जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई किया गया है फॉर टियर 3 कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑब्टेन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो भी आपका कम कर दिया गया है, पहले 75% था, नाउ इट रिड्यूस टू 60% while housing loan limits are enhanced। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि वन टाइम सेटलमेंट फैसिलिटी जो है इसको भी एक्सटेंड किया गया है टू दी यूसीबीज।
इसके साथ ही आपका जो PSL लिमिट्स हैं, जैसे वुमेन बोरोवर्स एंड गोल्ड लोन्स जो हैं, इनकी जो लिमिट है वो हटा दी गई है, जो 2 लाख आपकी रहती थी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो PSL लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है, 5 लाख से इंक्रीज करके इसे 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, रिस्क कवरेज की बात करें तो UCB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, दे आर रिकॉग्नाइज एज अ member lending institution enabling up to 85% of risk coverage. Okay. Now next आपका क्वेश्चन है the IIHT Sutra 2026. Here IIHT stands for Indian Institute Handloom Technology. ठीक है, तो IIHT Sutra 2026 कॉन्क्लेव आपका हुआ था एंड ये न्यू दिल्ली में आपको हुआ था और इसे ऑर्गेनाइज किया था ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इसका थीम था IIHT's वीविंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट, इनोवेट, ट्रांसफॉर्म। राइट, अब इस इवेंट के दौरान एक MOU साइन हुआ था, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, एंड इट इज साइंड विद विच इंस्टीट्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। एंड जो ये MOU है इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना लीडरशिप, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग। राइट, सो IIHT ने ये अग्रीमेंट साइन किया है आपका विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, जो उड़ीसा में आपका लोकेटेड है। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। वैसे 3 MOU यहाँ पे साइन हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, नाउ डिटेल में बात कर लेते हैं IIHT सूत्रा 2026 की। ये इंडिया का पहला नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, जिसे ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ये हुआ था, न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। इसकी थीम हम देख चुके हैं। अब 3 MOU यहाँ पे जो साइन हुए उनकी बात करते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जो फोकस करेगा आपका करिकुलम एनरिचमेंट में, इंटर्नशिप में, इंडस्ट्री एक्सपोजर, स्किल डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स में। वहीं पे नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन जो है, इनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है जो प्रमोट करेगा कोलैबोरेटिव रिसर्च, टेस्टिंग, इनोवेशन, टेक्निकल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में। एंड तीसरा हम पढ़ चुके हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है IIM संबलपुर ओडिशा के साथ, प्रमोट करने के लिए लीडरशिप, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके। ठीक है, इसके साथ ही इस इवेंट के दौरान मेरिटोरियस जो IIHT के स्टूडेंट थे उनको गोल्ड मेडल्स एंड रैंक सर्टिफिकेट्स दिए गए थे। साथ में ही यहाँ पे जो है पब्लिकेशन लॉन्च की गई है, जैसे हैंडलूम चेंज मेकर्स, जो हाईलाइट करता है अचीवमेंट्स ऑफ IIHT एलुमिनी की। ठीक है, साथ में ही एक फिल्म भी यहाँ पे रिलीज की गई थी, वीविंग इंडियाज हैंडलूम फ्यूचर, जो शोकेस करती है IIHT के जर्नी, अचीवमेंट एंड विजन्स को। साथ में ही यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था सृजन वॉइसेस फ्रॉम लूम, जो सेलिब्रेट करता है विमेन वीवर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज हैंडलूम हेरिटेज। राइट, यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर आपके थे कांता सिंह, जो डेप्यूटी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है UN विमेन इंडिया के, एंड यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया था एंथोलॉजी ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड जर्नी ऑफ विमेन वीवर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नित्रा के, नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की, जिसके DG करंटली है MS परमार, हेडक्वार्टर का गाजियाबाद UP में लोकेटेड है और इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, JSW New Energy Limited and Bhutan's Druk Green Power Corporation Limited sign an agreement to jointly develop the Punat Sangchu third hydroelectric project. What is the installed capacity of this project? So JSW New Energy, जो basically part है JSW Energy का, इसकी सब्सिडी है, इन्होंने भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है डेवलप करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका नाम है पूना सांगचू थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। राइट, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में पूछी गई है, इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 920 मेगावाट की। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये आपका बनाया जाएगा पूना सांगचू रिवर इन भूटान। एंड मॉडल की बात करें तो बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल ये रहेगा। स्टेक होल्डिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जो आपकी भूटान की फर्म रहेगी उसका 51% का यहाँ पे जो है स्टेक होल्डिंग रहेगा, एंड JSW न्यू एनर्जी को 49% का रहेगा। इसके साथ ही ये JSW न्यू एनर्जी जो है इसका पहला प्रोजेक्ट रहेगा, पहला पावर जनरेशन वेंचर रहेगा आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ पे JSW न्यू एनर्जी जो है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका करेगा 245 मिलियन भूटानीज करेंसी की। ठीक है, भूटान की करेंसी जो है, वाइल द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय बोथ कंपनीज। नाउ JSW एनर्जी की बात करें तो इसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी दैट इज IFSCA ग्रांटेड एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस टू विच कंपनी टू ऑपरेट फ्रॉम गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। सो जो आपका IFSC है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया है नेक्सेंट कैपिटल IFSC प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ यहाँ पे जो नेक्सन कैपिटल IFSC प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको लाइसेंस मिला है IFSC से, ठीक है, सो यहाँ पे इसके पास क्या क्या ऑथराइजेशन अब यहाँ पे रहेंगे, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रहेगा आपका, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, कंपनी लिस्टिंग, सेकेंडरी लिस्टिंग रहेगी, डिपॉजिटरी रेसिप्ट इशुएंस, डेप्ट कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन एंड अदर कैपिटल मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये सारी चीजें आपकी ये प्रोवाइड कर पाएगा। Now next is India and Nepal recently signed an MOU for the implementation of 8 high impact community development projects in Nepal. What is the combined estimate cost of these projects? So India और नेपाल के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है इम्प्लीमेंटेशन के लिए 8 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये नेपाल में आपके बनाए जाएंगे। एंड इनका जो कंबाइंड एस्टिमेट है वो आपका 803 मिलियन जो नेपाली रुपीज है वो है। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन इसका बताया गया है, और ये इसका फोकस एरिया आपका रहेगा एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर पे। इसके साथ ही सिग्नेटरीज की बात करें तो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काठमांडू एंड नेपाल्स मिनिस्ट्री ऑफ लैंड मैनेजमेंट जो है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो लैंड मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव, फेडरल अफेयर्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इनका आपस में MOU जो है साइन हुआ था। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ये एग्जीक्यूट किए जाएंगे 7 डिस्ट्रिक्ट में इन 4 प्रोविंसेस ऑफ नेपाल थ्रू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन कवरिंग हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पे हेल्प करेंगे एग्जीक्यूट करने में इन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात करें तो पहला आपका प्रोजेक्ट आता है डिजिटलाइजेशन करना BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस का, कंस्ट्रक्ट करना हॉस्पिटल्स जैसे 10 बेड हॉस्पिटल, 15 बेड हॉस्पिटल्स इन सुनसारी, दाई लेक जो है इसमें 10 बेड हॉस्पिटल का। इसके साथ ही आपको नोट करना है इंडिया ने प्रोवाइड किया है नेपाल को 1049 एम्बुलेंस एंड 381 स्कूल बसेस। ठीक है, एंड रेनफोर्स किया है कॉपरेशन इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बेलबरी मल्टीपल कैंपस बिल्डिंग इन मोरांग। राइट, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसे कृषि उत्पादन संकलन तथा बिक्री केंद्र। ठीक है, म्यूनिसिपल एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक सेंटर्स, एग्रीकल्चर प्रमोशन सेंटर इन हुमला एंड कोल्ड स्टोरेज यूनिट, ये बेसिकली यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है सिंस 2003 605 प्रोजेक्ट जो है आपके, ठीक है, HICPDs के जो है अभी यहाँ पे इंडिया और इसके बीच में देखे गए नेपाल के बीच में, जिसमें से 512 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और ये बेसिकली बिलोंग करते हैं आपके हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, कनेक्टिविटी, सैनिटेशन से रिलेटेड ये आपके थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है the National Company Law Tribunal recently launched a e-inspection and e-certified copy services to provide faster digital access to judicial records. These services were launched under which initiative? So recently National Company Law Tribunal ने जो है लॉन्च किए हैं 2 चीज, एक ई-इंस्पेक्शन लॉन्च किया है, दूसरा ई-सर्टिफाइड कॉपी सर्विसेज लॉन्च किया है, ताकि फास्टर डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके टू द जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड ये सर्विसेज आपकी लॉन्च की गई हैं अंडर विच इनिशिएटिव? अंडर ई-कोड 2.0 इनिशिएटिव। ठीक है, इसके तहत ये दोनों चीजें आपकी लॉन्च की गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया था वर्चुअली जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने, जो प्रेसिडेंट हैं आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के। ठीक है, नाउ ये जो सर्विसेज आपकी हैं ये बेसिकली इट विल इनेबल द ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऑफ केस रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगी डिजिटल इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ योर NCLT ई फाइलिंग पोर्टल,
ठीक है, वाया इस पोर्टल, राइट। एंड रजिस्टर्ड यूजर जो है ये सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट एंड एक्सेस कर सकते हैं अप्रूव डॉक्यूमेंट डिजिटली, राइट। दे विल ऑल्सो इंश्योर फास्टर, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट एक्सेस फॉर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। साथ में ही नोट करना है डिजिटलाइजेशन एंड एफिशिएंसी की बात करें तो पार्ट ऑफ अ NCLT's डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इट विल बी रिवैम्प्ड वेबसाइट, ठीक है। ये आपका वेबसाइट को रिवैम्प करेगा, साथ में ही डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म जो है वो मॉनिटर करेगा पेंडेंसी को, देन रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्कलोड को एंड इट विल सेट अप स्पेशल बेंचेस आल्सो, राइट। साथ में ही इंप्रूव करेगा केस रजिस्ट्रेशन, लिस्टिंग गाइडलाइंस, जो रिड्यूस करेगा डिलेस को, मिनिमाइज करेगा फिजिकल विजिट्स को एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर द ट्रांसपेरेंट ट्रैकेबल सिस्टम, ओके। नाउ आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो इसे आपका जो है 1 जून 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड लीगल बेस इसका है सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन विद विच नॉर्वे बेस्ड कंपनी फॉर फेज्ड इंडिजिनाइजेशन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो अभी जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है BHEL जो है, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है नॉर्वे की कंपनी के साथ, नॉर्वे की फर्म के साथ जिसका नाम है हाई स्टार AS, ठीक है। तो इनके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है फॉर फेज्ड इंडिजिनाइजेशन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज की, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम की फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन थे आपके, वाई श्रीनिवासन राव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट हैदराबाद तेलंगाना से, देन स्ट्रिप्टो डे जो GM एंड हेड है आपके न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के फ्रॉम BHEL, एंड फ्रेडरिक मोवेल जो CEO है हाई स्टार AS नॉर्वे से, ठीक है। ये जो कोलैबोरेशन है इट विल इनेबल BHEL कि ये ऑफर करेगा बोथ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एंड एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सॉल्यूशंस। साथ में ही इस कोलैबोरेशन जो ये कोलैबोरेशन रहेगा इसमें हाई स्टार की आपका हाई एफिशिएंसी प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाएगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे दोनों कंपनीज की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कंबाइन की जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो BHEL है इसकी एनर्जी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपर्टीज यहाँ पे काम आएगी एंड ये सपोर्ट करेंगे दोनों मिलकर इंडिया के इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को, ठीक है। नाउ BHEL की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड करंट CMD इसके हैं के सदाशिव मूर्ति, ओके। Now next question है Larsen and Toubro through its AI arm LTN Compute and Data Center Business Vyoma.ai secured an order to build India's largest single cluster NVIDIA B300 AI factory at its Chennai data center campus. What is the estimate value of this order? So recently Larsen and Toubro का AI arm है L&T Compute and Data Center Business Vyoma.ai और इन्होंने एक ऑर्डर अभी जो है सिक्योर किया है किस चीज के लिए, किस चीज का ऑर्डर है, बिल्ड करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल क्लस्टर NVIDIA B300 AI फैक्ट्री, और ये रहेगी आपके चेन्नई डेटा सेंटर कैंपस में जो चेन्नई तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन इज कि इसका जो ऑर्डर मिला है, ठीक है, जो ऑर्डर सिक्योर किया है उसका एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है, तो ये ऑर्डर आपका 10,000 से 15,000 करोड़ का है, ठीक है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। नाउ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो ये फैसिलिटी है ये डिप्लॉय की जाएगी 10,000 NVIDIA B300 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की टू पावर लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड जिसमें ट्रेनिंग, इन्फ्रेंस एंड आपका फाइन ट्यूनिंग ऑन टुगेदर AI क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होंगी। फेज 1 में कैपेसिटी इसकी 250 मेगावाट की रहेगी विद अ 150 मेगावोल्ट एम्पियर्स रेडीनेस फॉर रिलायबल हाई डेंसिटी AI ऑपरेशंस। एंड जो फैसिलिटी है इट विल इनेबल एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल डिप्लॉयमेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुगेदर AI's प्लेटफॉर्म वाइल एक्सपैंड करेगा यहाँ पे वाइल एक्सपैंडिंग दी Vyoma.ai's ऑफरिंग जैसे GPU एज अ सर्विस, सोवरन क्लाउड एंड मैनेज्ड AI सर्विसेज जो सपोर्ट करेगा इंडिया के एम्बिशन को एज अ ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब, ठीक है। नाउ Vyoma.ai की बात करें, इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वेयरएस इसके करंट MD आपके हैं प्रशांत चिरंजीव जैन, ओके।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ अ 12th नेशनल हैंडलूम डे जो हम 7th ऑफ अगस्त को मनाते हैं, मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा इनॉग्रेटेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स Ri district. The center of excellence is dedicated to which traditional sector? So 12th नेशनल हैंडलूम डे के ओकेजन पे जो सीएम है मेघालय के उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली आपका कौन से ट्रेडिशनल सेक्टर से बिलोंग करता है? एरी सिल्क वीविंग से, जिसे हम रिंदिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये रिंदिया जो है ये इंडिजीनियस सिल्क वैरायटी है जो ओरिजिनेट होती है मेघालय से एंड इट इज प्रमोटेड एज अहिंसा सिल्क या नॉन वायलेंट सिल्क, ठीक है। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व करना एंड प्रमोट करना ट्रेडिशनल एरी वीविंग स्किल्स को, एंश्योर करना स्किल ट्रांसफर टू फ्यूचर जनरेशन एंड प्रमोट करना डिजाइन डेवलपमेंट, इनोवेशन, टूरिज्म एंड आर्टिसन सपोर्ट एंड ट्रेन करना एंड प्रोवाइड करना ट्रेनिंग इन अहिंसा सिल्क वीविंग, राइट। मेघालय के हैंडलूम सेक्टर जो है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो मेघालय का जो हैंडलूम सेक्टर है ये सपोर्ट करता है ओवर 50,000 हाउस होल्ड्स को एंड विमेन इसमें कंट्रीब्यूट करती है मोर देन 70% ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है, स्पेशली आपका रिबोई डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा मेघालय जो है ये प्रमोट करता है एरी सिल्क सेक्टर थ्रू उमदेन दियोवन एरी सिल्क विलेज 2021 से बेसिकली, एंड यहाँ पे जो रिंदिया एंड खासी हैंडलूम जो है इनको जीआई रिकॉग्निशन भी मिला है 2024-25 में, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स, मतलब यहाँ पे जो लोगों को सपोर्ट करती है वाया लूम्स, यार्न एंड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स। नाउ नेक्स्ट इज सुवेंदु अधिकारी जो सीएम है आपके वेस्ट बंगाल के, इन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया है, एक स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है, एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद द मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना टू एक्सपैंड हेल्थ केयर कवरेज। तो रिसेंटली आपके जो सीएम है वेस्ट बंगाल के सुवेंदु अधिकारी, इनके द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है अलॉन्ग विद द स्टेट लेवल स्कीम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम आपकी यहाँ पे जो है लाई गई थी, इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसे 2018 में जो है लॉन्च किया गया था अंडर दी आयुष्मान भारत इनिशिएटिव एंड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। इसके तहत अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है कवरेज प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एंड यहाँ पे ये सर्विसेज अप्रॉक्सीमेटली 2000 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की जाएगी इन दी वेस्ट बंगाल। इसमें स्पेशल कवरेज क्या है? ऑल सिटीजन्स एज 70 प्लस इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली 35 एल्डरली बेनिफिशियरी, इनको जो है यहाँ पे मतलब इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। वहीं पे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कवर करना फैमिलीज विच आर नॉट एलिजिबल अंडर दी आयुष्मान भारत, ठीक है। इसका टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली आपका 80 लाख फैमिलीज को बेसिकली इसके तहत कवर करना एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल यहाँ पे रहेगा एक्सपैंड करना हेल्थ केयर कवरेज बियॉन्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेनिफिशियरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द eSport World Cup Chess 2026 organized by the eSport Foundation in Paris, France was won by which player representing team Liquid? So eSport World Cup Chess जो आपका था चैंपियनशिप 2026 की, ये पेरिस फ्रांस में हुई थी एंड इसे जीता था नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने बेलारूस के डिंग लेरन जो है उनको डिफीट किया था, ठीक है। ये इवेंट आपका 11 से 15 अगस्त तक चला था पेरिस फ्रांस में एंड इसका सेकेंड एडिशन यहाँ पे हुआ था 2025 रियाद एडिशन इसका फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया था eSport फाउंडेशन ने एंड इट इज फंडेड बाय सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ मैग्नस कार्लसन की बात करें तो इन्होंने टीम लिक्विड को रिप्रेजेंट किया था एंड ही रिमेन अनडिफिटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इनका प्राइज मनी आपका था 2,50,000 का, ठीक है। एंड इन्होंने अचीव किया है सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइटल और इन्होंने जो 2025 का था वो टाइटल भी जीता था, ठीक है। टूर्नामेंट की बात करें तो बेस्ट ऑफ 3 सेट स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में आपका था। ईच सेट हर एक सेट में 4 गेम्स प्लस 2 गेम्स टाई ब्रेकर थे अगर जरूरत पड़े या इफ रिक्वायर्ड, राइट। पार्टिसिपेंट्स थे 22 प्लेयर फ्रॉम 15 टीम्स एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे हुआ था वाया चैंपियंस चेस टूर
chess.com ओपन एंड अदर पाथवेज से जो है यहाँ पे क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। नाउ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विनर जो आपके यहाँ पे थे मैग्नस कार्लसन, इनको 2,50,000 का $US का प्राइस मिला था। रनर अप को यहाँ पे 1,90,000 का प्राइस मिला था एंड थर्ड प्लेस पे 1,45,000 $US का जो है अमाउंट दिया गया था, ठीक है। ई स्पोर्ट फाउंडेशन की बात करें तो इसके सीईओ है रेल्फ रिचर्ड। हेडक्वार्टर्स का रियाद सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2023, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ इंडिया के प्लेयर भी आपके शामिल थे, जैसे 5 to 8 जो रैंकिंग थी इसमें निहाल सरेन फ्रॉम इंडिया जो है ये शामिल थे, ठीक है। और ये आपकी S8 ULs ई स्पोर्ट टीम से बिलोंग करते थे और इनका जो अमाउंट यहाँ पे इनको मिला था वो था 72,500 का, ठीक है। इसके अलावा अरुण एरिगेसी जो है ये भी आपके यहाँ पे शामिल थे और इनकी टीम थी Gen.G स्पोर्ट की, ठीक है। इन्हें भी सेम प्राइज मनी मिला था। Now next is India's first indigenous jet powered loitering munition Divyastra Mark III achieved its maiden flight at the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor, Lucknow. Which company successfully conducted this flight? So recently जो दिव्यास्त्र मार्क 3 है, ठीक है, इसका मेडन फ्लाइट हुआ था उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एंड कौन सी कंपनी द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है? सो इट इज कंडक्टेड बाय दी कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके इंजन पार्टनर है इट इज डेवलप्ड विद द इंडिजिनियस जेट इंजन बाय DG प्रोपल्शन, ओके। नाउ जो प्लेटफॉर्म है इट यूजेस जेट इंजन इंस्टेड ऑफ अ कन्वेंशनल प्रोपेलर प्रोपल्शन एंड ये ऑफर करता है हाई स्पीड, एक्सटेंडेड रेंज एंड रिड्यूस करता है आपका रिएक्शन टाइम फॉर एनिमी डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग द कॉम्बैट ऑपरेशन, राइट। अब बात करें इस कंपनी की कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसके डायरेक्टर है पवन पांडे, सूर्य सिंह भदौरिया एंड रविंद्र पाल सिंह। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2022 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है the Reserve Bank of India imposed monetary penalty of rupees 59.20 lakh on which bank for non-compliance with RBI direction on interest rate on deposits and securitization of standards asset. So RBI द्वारा recently monetary penalty लगाई गई है 59.20 lakh की on IndusInd Bank, ठीक है। IndusInd Bank पे ये आपकी penalty लगाई गई थी जिसे establish किया गया था 1994 में एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। Next question is the National Institute of Indian Medical Heritage under the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences signed an MOU with which institution in Kerala for the systematic digitization and preparation of a descriptive catalogue of medical manuscripts. So National Institute of Indian Medical Heritage जो है इन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया है। किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है? सिवेदी म्यूजियम एंड इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। सो इस इंस्टीट्यूशन के साथ इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है। किस चीज के लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है? फॉर द सिस्टमैटिक डिजिटाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड सिवेदी म्यूजियम एंड इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका केरला में लोकेटेड है। और इन्होंने जो पार्टनरशिप की है, इन्होंने जो MOU साइन किया है, इसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना हमारे वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्सेज को आपका जो है प्रोटेक्ट करना विच आर रिलेटेड टू केरलास ट्रेडिशनल मेडिसिनल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। एंड यहाँ पे जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज है ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल एंड स्कॉलरली एक्सपर्टीज फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स डिजिटाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग, राइट। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें बेसिकली रिकॉर्ड किए जाएंगे इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स डिटेल्स, जैसे आपका टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी एज पर द आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी फॉर्मेट, राइट। नाउ यहाँ पे जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जो 14 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था एंड इट इज द 6th एनुअल कॉमेमोरेशन, राइट। नाउ द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 1947
3 जून 1947 को पार्टीशन का जो है अनाउंस किया गया था बाय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। एंड यहाँ पे जो बाउंड्रीज जो हैं वो बनाई गई थी रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन द्वारा, विच वाज हेडेड बाय आपका सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली ये बाउंड्रीज बनाई गई थी कि कहाँ से जो है पार्टीशन किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है अराउंड 6 मिलियन नॉन मुस्लिम माइग्रेट किए थे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, वाइल अप्रोक्सीमेटली 6.5 मिलियन मुस्लिम्स मूव्ड फ्रॉम इंडियन रीजन लाइक पंजाब एंड दिल्ली टुवर्ड्स वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया में 6 मिलियन नॉन मुस्लिम जो पीपल थे उन्होंने माइग्रेट किया था, एंड इंडिया से 6.5 मिलियन मुस्लिम्स ने मूव किया था पाकिस्तान में। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं ओबिशरी की। जू रोंगजी जो फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर रहे हैं, प्रीमियर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसी ओहदे का रहता है। ठीक है, एंड ही बिकेम डेप्यूटी प्रीमियर इन 1991 एंड जॉइंड द कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी इन 1993 आफ्टर राइजिंग थ्रू शंघाई लीडरशिप। ठीक है, ही सर्व्ड एज अ प्रीमियर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1998 से 2003 के बीच में, एंड ही ऑल्सो लेड द नेगोशिएशन फॉर चाइनाज एसोसिएशन टू एक्सेशन टू दी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, एंड इन्होंने बूस्ट किया था एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशंस को। साथ में ही अब बात कर लेते हैं सुनील कुमार राजस्थान की, जो इंडियन आर्मी के पहले व्हील चेयर बोर्न जनरल थे, एंड ही वॉज मेंबर ऑफ 7th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, एंड इनको जो है कीर्ति चक्र एंड आपका वशिष्ठ सेवा मेडल जो है दिया गया था इनके सर्विसेज में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।